My name is Sayyid Khaliq Hussain and I'm a retired paramilitary officer presently serving with the healthcare unit in Islamabad. लास्ट मंथ 12 तारीख को मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम्स डेवलप हुई थी, लाइक मेरी टांगों में बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो गया था और आई वाज हैविंग रैशेस इन माय थ्रोट और हल्की सी कफ होती थी मुझे. सिंस आई एम वर्किंग विद दिस हेल्थ केयर यूनिट, तो यहाँ जो मेरे कोलीग डॉक्टर्स थे, दे हैव एडवाइज्ड मी फॉर चेस्ट एक्सरे. तो मैंने चेस्ट एक्सरे करवाया. चेस्ट एक्सरे लाइक उसको क्लियर नहीं था, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहे थे. देन अगेन दे एडवाइज मी फॉर दिस कोविड टेस्ट. 16 तारीख को मैंने कोविड टेस्ट करवाया और 18 तारीख को मेरा कोविड पॉजिटिव आ गया. सो अगेन ऑन द एडवाइस ऑफ दो डॉक्टर्स मैंने कुछ मेडिसिन स्टार्ट की एंड आई आइसोलेटेड माई सेल्फ इन माई होम बिकॉज मेरी फिजिकल कंडीशन ऐसी थी कि मैं आई थिंक इजीली सर्वाइव कर सकता था. सो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू हॉस्पिटल मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने घर पे अपने आप को क्वारंटाइन करता हूँ या आइसोलेट करता हूँ. सो व्हाट आई डिड और व्हाट आई हैव बीन एडवाइज फॉर कि मैंने मल्टीवाइटामिन एक मेडिसिन सर्वेक्स जी के नाम से है, वेरी लो कॉस्ट मेडिसिन, वो मैंने यूज़ करना शुरू किया. मुझे एडवाइस की गई. और इसके अलावा एक विटामिन सी की टैबलेट थी. सो ये दो टैबलेट्स मैं रोज़ाना यूज़ करता था. इससे आपके बॉडी के अंदर जो आपका इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग होता है. तो इसके अलावा पैनाडोल टैबलेट्स हैं जो मेरा पेन सेटल करने के लिए मुझे दी गई थी. वो 2 टैबलेट सुबह 2 दोपहर 2 शाम फॉर फर्स्ट 3 डेज मैंने यूज़ की और उसके बाद मेरा पेन सेटल हो गया. एंड लेटर ऑन मुझे जब कभी प्रॉब्लम होती थी तो मैं एक टैबलेट यूज़ कर लिया करता था. जो खुराक है वो एक तो आप नॉर्मल फूड खा सकते हैं, इसमें कोई ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि आपने क्या चीज़ खाना है क्या चीज़ नहीं खाना. बट डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं और जो मैंने अडॉप्ट किया था, मैंने वो चीज़ें खाना शुरू की थी जिनमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता था. लाइक मैं दूध यूज़ करता था, मिल्क यूज़ करता था बहुत ज़्यादा, वाइल्ड एग में खाया करता था. इसके अलावा फ्रूट ऑल टाइप्स ऑलमोस्ट खाता था मैं. एंड दालों में, गोश्त में, इन चीज़ों में बहुत सारा प्रोटीन होती है. सो अपनी खुराक का हिस्सा बना लिया मैंने प्रोटीन वाली चीज़ों को. बिसाइड दिस एक और चीज़ है दैट्स इंश्योर मिल्क. अगर आपकी एज 50 साल से ज़्यादा है तो आप इंश्योर मिल्क का इस्तेमाल करें सुबह शाम. इस इशू के अंदर आपके जिस्म में वीकनेस बहुत ज़्यादा आती है. सो अगर आप ये चीज़ यूज़ करते हैं, इंश्योर मिल्क यूज़ करते हैं, तो आपकी वीकनेस बहुत इजीली कवर हो जाती है. इसके अलावा एक और चीज़ है, सिंस ये जो लिक्विड है ये आपकी ज़िंदगी में वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इस बीमारी में आपने हॉट लिक्विड मैक्सिमम यूज़ करना है. हॉट लिक्विड में हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं. हम यखनी पी सकते हैं, हम चाय पी सकते हैं, हम ग्रीन टी पी सकते हैं, हम कहवा पी सकते हैं, तो मिल्क पी सकते हैं, हॉट मिल्क पी सकते हैं. तो ये मैं यूज़ करता था. और इसके अलावा एक तो सना मक्की का कहवा आप लोगों ने सबने सुना होगा. दैट वाज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा मेरे लिए. मुझे नहीं पता कि उसका इस वायरस से कोई लिंक था या नहीं था, बट फॉर मी जब मैं वो पीता था देन आई फेल्ट कि मेरा स्टमक क्लियर हो जाता था. और जब स्टमक आपका क्लियर है और हेल्दी है तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बीमारियाँ आपसे दूर हो जाती हैं. सो सना मक्की का कहवा भी यूज़ करना इसमें मुफीद है. बिसाइड दिस हल्की एक्सरसाइज आप कर सकते हैं. एक्सरसाइज अच्छी है. अगर आप समझते हैं कि आपको ऐसी थकन हो रही है और आपको वीकनेस ज़्यादा नहीं है तो आप हल्की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं. रेस्ट करें बाकी टाइम में और अल्लाह को याद करें, नमाज पढ़ें और बाकी जो टाइम है इसको वेस्ट मत करें. ठीक है, इसमें जितना आप नॉलेज गेन कर सकते हैं, लाइक सर्फिंग करें, मोबाइल पे इंटरनेट अवेलेबल है हर जगह पे, तो जितना आप नॉलेज गेन कर सकते हैं करें. और कुछ नहीं तो इस पैंडमिक के बारे में जिससे आप गुजर रहे हैं, जिससे आप सफ़र कर रहे हैं, तो सर्फिंग करें, उसके बारे में मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करें और जिससे आपको खुद भी फ़ायदा होगा और डेफिनेटली दूसरों को भी फ़ायदा हो सकता है. सो आफ्टर डूइंग ऑल दिस मैंने 28 तारीख को दोबारा अपना टेस्ट करवाया जो कि नेगेटिव आया, जो पॉजिटिव आया. अगेन मैंने जब उसको वजह पूछी तो मैंने कहा इज नो स्पेसिफिक रीज़न फॉर दैट. लेकिन चूँकि मेरा टाइम शेयर पूरा नहीं हुआ था, मैंने 12-13 दिन बाद करवा लिया था, वो मेरा अगेन पॉजिटिव आ गया था. सो आफ्टर 7-8 डेज मैंने 4 तारीख को मैंने दोबारा टेस्ट करवाया और फिर 8 को मैंने एक टेस्ट करवाया और दोनों टेस्ट मेरे नेगेटिव आ गए. सो इस पैंडमिक से लड़ना इट्स नॉट अ बिग डील. बहुत इजी है. बड़े पेशेंस के साथ आप चलें तो इस पैंडमिक से हम इजीली फाइट कर सकते हैं. अब इसमें जो करने वाली चीज़ें थी जो इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा बताना चाहूँगा वो ये है कि अपना जो फीवर है उसको आप प्रॉपरली मॉनिटर करते रहें. फीवर को मॉनिटर करें आप सुबह दोपहर शाम.
ठीक है। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट ने एक हेल्पलाइन दी है ना 1166, आप उनसे बात करें, डेली बात करना चाहें डेली बात करें। और डॉक्टर्स हैं वो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से गाइड करते हैं, आपको चीज़ों को समझाते हैं, बताते हैं कि आपको किस स्टेज पे क्या करने की ज़रूरत है या क्या करना चाहिए। तीसरी चीज़ इसमें ये होती है कि अपने घर वालों से आपने दूर रहना है। आइसोलेशन है तो घर वालों से दूर रहना है, घर वालों के पास ना जाएं। जो बंदा आपको खाना डिलीवर करने आता है, खाना देने आता है, सिर्फ एक बंदा हो, वो मेंबर चेंज नहीं होना चाहिए। वही बंदा खाना देने आए, वो जब देने आएगा तो वो अपने हाथ ग्लव्स पहने, मास्क यूज़ करे। और आप जब खाना ले रहे हैं तो आप भी ग्लव्स और मास्क का इस्तेमाल करें। और जब दोनों वापस चले जाते हैं तो अपने हाथों को सैनिटाइज करें और पानी से धोएं। वैसे पानी से धोना इज़ द बेस्ट थिंग, अगर अवेलेबल है तो पानी से धोएं। 20 सेकेंड जो सब कहते हैं उसको आप धो सकते हैं और वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसके अलावा अगर आप समझते हैं कि आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, जैसे ब्रीदिंग इशू होता है, अगर आप समझते हैं कि कंटिन्यूसली ब्रीदिंग इशू डेवलप हो रहा है, कंटिन्यूस फीवर चल रहा है आपके साथ, या थ्रोट का इशू मुसलसल चल रहा है जो 4, 5, 6 दिन से भी आगे जा रहा है, सो आप अपनी जो हेल्पलाइन पे डॉक्टर्स हैं इनसे आप बात करें। तो दे ऑलवेज गाइड यू फॉर द गुड थिंग। अगर आपको हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत है तो ये आपको गाइड करेंगे और आपको बताएंगे, बजाय इसके कि हम उन चीज़ों को लेकर घर बैठे रहें और उस स्टेज पर जाएं जब चीज़ें कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। तो ये तो वो चीज़ें जो हमें करनी चाहिए इसमें। अगर आप इस पैंडेमिक का शिकार होते हैं, अगर आप इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने ये डिसाइड करना है कि आपने होम आइसोलेट रहना है या आपने हॉस्पिटल जाना है। होम आइसोलेशन इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड, बिकॉज घर का जो माहौल है, जो घर की सहूलतें हैं, वो हॉस्पिटल में नहीं मिलती हैं। हॉस्पिटल उन लोगों को जाने दें जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो हॉस्पिटल के बगैर नहीं रह सकते। अगर आप सर्वाइव कर सकते हैं लाइक अ पर्सन, जो मैं समझता हूँ, तो जो थोड़ा बहुत भी अपने आप को समझता है कि फिट है, बीमारी अपनी जगह पर, तो वो कोशिश करे कि अपने आप को होम आइसोलेट कर ले इंस्टेड ऑफ गोइंग टू हॉस्पिटल। और जिन लोगों की ये चीज़ नहीं हुई है उन लोगों के लिए सिर्फ इतनी सी एडवाइस है कि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करते हुए हॉट लिक्विड का मैक्सिमम यूज़ करना शुरू कर दें, विटामिन सी और सर्वेक्स जी का इस्तेमाल करें, और अपने रूटीन की जो खुराक है इसके अंदर प्रोटीन वाली चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ताकि आपको कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम हो तो वो आपका जो इम्यून सिस्टम है डेवलप हो जाए और आप चीज़ों से बच सकें। इसके बाद एक लास्ट चीज़ है, और जहाँ आप जिस कमरे में आइसोलेट हुए हैं, जिस कमरे में आप क्वारंटाइन करके जाते हैं, उस कमरे को डीइंफेक्ट करना है। बहुत सारे महंगे केमिकल्स मिल जाते हैं, लेकिन जो सबसे ईजी वे है दैट इज़ आप 1.5 लीटर पानी, उसके अंदर 20 cc ब्लीच, कोई भी ब्लीच ले लें और 20 cc ब्लीच शामिल करें, और थोड़ा सा डिटॉल फॉर द स्मेल पर्पस, और कोई इसका मकसद नहीं, वो शामिल करें और उसको स्प्रे बॉटल में डाल के कमरे में जहाँ जहाँ आप बैठे हैं, जिन चीज़ों के साथ आप टच करते हैं उनको स्प्रे कर दिया करें 3 घंटे बाद, और उससे आपको ये डीइंफेक्ट हो जाएगी। और जब आप इस पैंडेमिक से गुजर जाते हैं तो उस कमरे के अंदर के जितने भी कपड़े हैं, जितनी भी चीज़ें, आपका टॉवल, आपकी बेडशीट, आपके पिलो कवर, कोई भी चीज़ें, उनको आप डिटॉल के पानी से धोएं और उसको डीइंफेक्ट, उसको धूप में सुखा के, और उनको बाद में आप नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट स्टे होम एंड स्टे सेफ। और अगर फिर भी इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं तो इन चीज़ों पर अमल करें, इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर होगा। थैंक यू वेरी मच।